हेलो बच्चों, क्लास 12th में इंग्लिश प्रोज में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है प्रोज में। और इसके 2 सेगमेंट हो गए हैं बच्चों, पढ़ा दिया। थर्ड सेगमेंट आज आप पढ़ेंगे और इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज भी अटैच है वीडियो में, वो आप कर लीजिएगा बच्चों। तो इसे पढ़ते हैं यहाँ से। आई बॉट वन टिनी बास्केट, मैंने खरीदी एक छोटी सी टोकरी। फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ अनाज की। अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी एक फल वाली टोकरी। फॉर अ बिट मोर, उससे कुछ ज़्यादा की। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक रद्दी टोकरी, रद्दी रखने की टोकरी। फॉर अ रुपी, 1 रुपये की। अ लवली स्विंग बास्केट, एक बहुत प्यारी सी सिली हुई टोकरी। फॉर अ रुपी, 1 रुपये की। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे। फॉर एन आना, एक आना के। और 2 पैसा या 2 पैसे के। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ पूरे भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और यहाँ तक कि मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। 50 सेंट्स का मतलब है बच्चों आधा डॉलर। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन, बच्चे के अंदर मुझे दबाव दे रहे थे। इन शाउटिंग देयर वर्ड्स, और अपनी आवाज़ें चिल्ला रहे थे बेचने के लिए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभावी विक्रेता लड़की थी वो 9 साल की बच्ची थी, सुंदर। इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसकी बहुत प्यारी सी हैंडल वाली टोकरी थी। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड हाफ, और उसके 1.5 रुपये मांग रही थी। फॉर इट अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट्स। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत सख्त ज़रूरत थी, उसे सख्त ज़रूरत वाली लड़की थी बच्चों। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी प्लीडेड, वो गिड़गिड़ा रही थी। एंड बेग्ड, और मांग रही थी और गुजारिश कर रही थी। इन अ टोन, इस तरह की बात, इस तरह की आवाज़ में। दैट वुड ब्रिंग एनी हार्ट, कि वो किसी का भी हृदय पिघला सकती थी, किसी का भी दिल दया से पिघला सकती थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ पूरे भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। रूम माने यहाँ जगह। लेट अलोन एनी नीड, ना ही ज़रूरत थी। अमेरिकी आदमी भारतीय टोकरियाँ ले जाकर क्या करेगा, पर फिर भी उसने खरीद ली काफ़ी कलाकृति के रूप में। फॉर अनदर बास्केट, बैलेंसिंग माई बास्केट्स। अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए कोई ना ज़रूरत थी ना जगह थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, व्यवस्थित करके मैंने सारे पंखे और टोकरियाँ अपने उल्टे हाथ में व्यवस्थित करके। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मेरा हाथ अपने दाहिने तरफ की कोट की पॉकेट में गया। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर के सिक्के निकाले मैंने। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट्स रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने टोकरी में डाल दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, उस लड़की की टोकरी में डाल दिए जो वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा दया भाव से मुझे देख रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे बताने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी ऑफ मनी एज सब्स्टिट्यूट, परंतु विकल्प के रूप में, एक विकल्प के रूप में मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम इससे अपना काम चला लेना। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत बच्चों पता लग गया कि मैंने क्या गलती कर दी है। जानबूझ के नहीं, गलती से गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। सही है बच्चों। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, जो कि गंदे कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने और भूखमरी के कगार पर खड़ी हुई। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी झुका कर। रेज्ड इनटू बास्केट्स, अपनी टोकरी में जाकर। विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी, एक स्त्री की पूरी सम्मान और निष्ठा और खुददारी से। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे वो पैसे वापस कर दिए, क्योंकि वो लड़की उसे भीख समझ गई थी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही बात मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोछे, आंखें पोछी। स्माइल्ड, मुस्कुराए। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और उछलती हुई प्लेटफॉर्म पे चली गई। हेडेड सम ग्रास हट, अपने सिर पर कुछ
घास फूस सूखी हुई लेकर, दैट वुड ब्रिंग हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। और इस रात उसने सोचा, संतुष्टि भरे भाव में कहा कि इस रात उसके घर चूल्हा जलाने के लिए कम से कम उसके पास 30 सेंट्स तो होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कहानी मैंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न, कि एक मुख्य कारण ये भी है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा, भारत को चाहने लगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वो लिखते हैं लास्ट में चैप्टर फिनिश करके, कि जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेजेस, चाहे तो वो गाँव में थे, एज वेल एज इन द हाई ऑफिस, या बड़े बड़े दफ्तरों में थे, हैव बोथ प्राइड एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रुतबा है, बहुत खुशी वाला भाव है अपनी नागरिकता के लिए और अपनी नई नई पाई स्वतंत्रता के लिए, नई नई प्राप्त की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा है। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और वो इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये 9 साल की बच्ची, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो गरीबी और भुखमरी के में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, अनपढ़ है, अशिक्षित इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ना तो उसे किताबी शिक्षा आती है, ना ही उसे तौर तरीका आता है। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की गरम गरम भावना की झलक दिखला दी, दर्शन करा दिए। इस सुंदर सी 9 साल की बच्ची ने मुझे वो पाठ पढ़ा दिए भारत आके, जो मैं नहीं पढ़ पाया था आज तक। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूँ बेटा, वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। इस तरह से 5 पोइम्स हो गई हैं आपकी। यहाँ समर वेकेशन पढ़ने वाली, समर वेकेशन पढ़ जाएंगी, फिर उसके बाद आपको समर वेकेशन में घर रहकर आपको हॉलीडे होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। और क्या क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। 5 पोइम्स होंगी, वो पूरी करनी है। ये प्रोज का चैप्टर है, एक्सरसाइज इसकी पूरी करनी है, कॉपी में करनी है। फिर उसके बाद जितनी ग्रामर हुई उसमें मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं। उसके बाद जो 11th में पढ़ा है बच्चों, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करने हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 एपिसोड वो करने हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने हैं, कंपाउंड सेंटेंस करने हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन करने हैं। ये सब आपको कॉपी में करना है बच्चों। और बाकी सब चीज़ें आपको हॉलीडे होमवर्क में मिल जाएगा, जो करना है। ओके बच्चों, चलिए मैं आपको अब एक्सरसाइज इसकी कराता हूँ। इसके आपको एक्सप्लेनेशन करने हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसकी ले लेंगे। थोड़े जल्दी वाला काम हो रहा है, कर लीजिएगा बच्चों। पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन 3 इधर हो गए और 2 इधर हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन आपको टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं करने होते हैं, फिनिश हो गए। अब उसके बाद शॉर्ट आंसर आ गए बच्चों, वो आपको करने हैं यहाँ से। क्वेश्चंस के साथ आंसर आ गए, वो यहाँ से करने आपको। पूरे हो गए। लॉन्ग आंसर आपको नहीं करने हैं। उसके बाद बच्चों ये फिल द ब्लैंक्स, 4 ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चंस के, वो आपको करने होते हैं। तो यहाँ 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, वो कर लेंगे। आंसर मैंने टिक कर रखे हैं, आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरह से 3 उधर हो गए, 11 इधर हो गए। इस तरह ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छे से घर पे रहना, अच्छे से अपना ख्याल रखना, और स्टे होम, स्टे सेफ, तभी हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। ओके बच्चों, आशा है बहुत अच्छे से आप स्कूल का काम घर बैठ के अच्छे से होमवर्क करेंगे, तैयार कर लेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।